हाय दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने चैनल मिक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अभी जो नोटिफिकेशन आया एसएससी जीडी का, इसमें हम पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि हम आपको डेली स्टैटिक जीके की सीरीज कैसे लाएंगे। पूरी जानकारी आपको हम देंगे दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। ये जो दोस्तों वैकेंसी आई है, डिपार्टमेंट जो है CAPAFS, ठीक है। किस में आई है? CAPFS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल ड्यूटी, ठीक है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है 24,369 है, जो कि दोस्तों क्योंकि होने वाला है चुनाव 2024 में, तो जो सरकार है मिशन भर्ती मोड पे चल रही है, ठीक है। तो आपके पास सुनहरा मौका है, आप इसे भुना सकते हैं। जो अब इसका ये फॉर्म भरने की फिलिंग डेट है 27 तारीख 10वां महीना 2022, मतलब 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 27 से फॉर्म ना भरें, 28 से फॉर्म भरें। और जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म का 30 तारीख 11वां महीना 2022, ठीक है दोस्तों। जो है तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जनवरी 2023 में, या तो स्टार्टिंग में हो सकता है या तो लास्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। और जो इसका फिजिकल डेट होगा वो जैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा या हो चुका होगा तभी आपको अपडेट कर दिया जाएगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और जो एग्ज़ाम का ये पैटर्न होगा दोस्तों, ये पैटर्न होगा आपको ऑनलाइन मोड, और इसमें जो है तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी सीबीटी बोर्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो इसमें पे जिसे सबको रहता है कि कितना पैसा मिलेगा, तो दोस्तों इसमें पैसा खूब अच्छा है, और आपको आप प्रमोशन होगा तो पेमेंट भी बढ़ेगा। जो आपका पे लेवल रहेगा वो लेवल 3 रहेगा, ठीक है। और जो आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा 21,900 से लेके 26,900 तक, ठीक है। और दोस्तों ये अपना आपके भाई का चैनल है मिक्स लर्निंग पॉइंट, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। और दोस्तों हम डेली स्टैटिक जो है तो डेली स्टैटिक जीके सीरीज लाने वाले हैं, जो आपको एसएससी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि आपको जीएस में कम से कम 5 से 7 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो वैकेंसी आप देख लीजिए, बीएसएफ में टोटल कितनी वैकेंसी है, सीआईएसएफ में कितनी वैकेंसी है, सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी है। तो जो बीएसएफ में दोस्तों वो 1,405 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी के लिए 917 है, ओबीसी के लिए 1,980 है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 887 वैकेंसी है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3,733। टोटल जो है 8,922 वैकेंसी है, ठीक है। ये एनसीवी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, इसमें आप ज़्यादा नहीं। लेकिन आप ये देखिए 24,205 वैकेंसी आपके लिए है, जो इसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। 24,205 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आईटीबीपी में भी वैकेंसी है, असम राइफल्स में है, एसएस में है। टोटल जो है वैकेंसी 24,205 है, इसको आप देख लीजिए। और दोस्तों जो आपको प्रेफरेंस अच्छा लगे, हमारे हिसाब से आपको जो पोस्ट लेनी चाहिए प्रेफरेंस वाइज, सबसे पहले आपको भरना चाहिए बीएसएफ में, ठीक है। इसके बाद आप भरिए सीआरपीएफ में, क्योंकि ये कुछ पोस्टें ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तो आप भरिए किसमें, असम राइफल्स में, ये अच्छी पोस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप भर सकते हैं सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ में, ठीक है। ये दोस्तों आपका हमारे हिसाब से अच्छा है, फिर आप अपने हिसाब से चूज करिएगा जो आपको अच्छा लगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा छूट। आयु की गणना कब से होगी? तो देखो दोस्तों, जो आयु की गणना होगी वो 1 तारीख 2023 से की जाएगी, मतलब जनवरी महीने से ही 2023 से की जाएगी। जो समान वर्ग के लिए एज है वो 18 से 23 वर्ष, मतलब 18 से 23 वर्ष है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में छूट, जिसको छूट मिलेगी दोस्तों उसमें एसटी और एसटी वर्ग के लिए, एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी।
और जो है तो ओबीसी वर्ग के लिए वो 3 वर्ष की रहेगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपकी उम्र डेडलाइन पे है, डेडलाइन बोले तो जैसे 25 वर्ष है, ठीक है। तो आपको जो छूट मिलेगी दोस्तों वो 25 में 3 वर्ष जुड़ जाएगा, क्योंकि सभी किसी किसी को डाउट रहता है कि ये वाई जो है तो आई छूट कैसे मिलेगी, तो वो आपकी एज में 3 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाता है। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष का भी छूट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी जो एज होगी 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 23 है, ठीक है। जैसे दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी से वो 23 साल की 23 वर्ष का होगा, उसे 3 वर्ष का छूट मिलेगा, तो उसका एज हो जाएगा मोटा मोटा जो मैक्सिमम होगा वो 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये काउंट होगा 1/1/2023 से आपको आपका। और आपका जो जन्म है 2 तारीख पहला महीना 1997 के पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद का ही आपका जो है तो माना जाएगा, ठीक है। और जो इसकी सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आवेदन फीस है दोस्तों वो 100 रुपये है। और महिला व एसटी एससी भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आप जो है मोबाइल से अगर भरेंगे या अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से भरेंगे तो 100 रुपये लगेगा। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप पहले से एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो आपका फॉर्मेट बना रहता है, केवल आपको अपडेट करना पड़ता है। और जो नहीं भरे हैं तो अगर जिनको जानकारी नहीं है तो वो जाके सीएससी सेंटर पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो परीक्षा की प्रक्रिया है, ये जो परीक्षा होगी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। हाँ, जो बोल रहे थे कि जो सिलेबस में चेंज हुआ है, सिलेबस में दोस्तों कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो पहले क्वेश्चन 25-25 के आ रहे थे वो अब आएंगे 20-20 के। और कुल अंक जो है एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा, टोटल 80 प्रश्न होंगे और 160 अंक मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको जो है समय मिलेगा 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट या 1 घंटे, ठीक है। और दोस्तों आपको जो है तो मिनिमम मार्क मतलब यू जनरल कैटेगरी वाले के लिए 30%, जैसे 80 का 30% आपको नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब 80 का 30% आप निकाल सकते हैं, मतलब 80 में से आपको 24 नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25%, ठीक है, अदर के लिए 20%। अगर आप दोस्तों गलत आंसर मार करते हैं क्वेश्चन में तो आपको जो है 0.5 मार्क्स डिडक्शन कर लिया जाएगा। जो कि पहले जब 100 नंबर का ये पेपर होता था तो पहले 1/3 होता था, मतलब 0.33, ठीक है। जो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों वो 3 चरणों में पूर्ण होगी। सबसे पहले आपको देना होगा सीबीटी पेपर, ठीक है। उसमें आपकी जो है तो केवल क्वालिफाई किया जाएगा। फिर आपका होगा पीईटी शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका पीएसटी होगा, आपका हेल्थ चेक होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो है तो आपकी चयन प्रक्रिया हुई दोस्तों। हम सिलेबस की बात करें तो जो आपका जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 नंबर का सॉरी दोस्तों 40 नंबर का पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, देखिए दोस्तों जनरल नॉलेज में जो है जो आपको हिस्ट्री ये सब पूछ लिया जाएगा और इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, तो 20 क्वेश्चन इसका भी रहेगा 40 मार्क्स का। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब 1 से 10वीं के लेवल तक का आपका जो है वो भी एनसीईआरटी पैटर्न वाला 10वीं के, ये नहीं कि किसी का स्टेट बोर्ड है वो नहीं, एनसीईआरटी का लेवल का आपका मैथ पूछा जाएगा, वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। और इंग्लिश और हिंदी इसमें ऑप्शन है दोस्तों जो आपको अच्छा लगे। हमारे हिसाब से जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा वो इंग्लिश को प्रीफर करेगा, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती, उम्मीद करता हूँ सभी को आती होगी, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी को प्रीफर कर सकता है, ठीक है। और इन सभी चारों सेक्शनों के लिए आपको कंपोजिट टाइम 60 मिनट्स ही मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये सिलेबस की दोस्तों, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपसे पूछा जाएगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड, और जो है तो नॉन वर्बल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनालॉगी, सिमिलरिटीज, स्पेशियल विजुअलाइजेशन,
इस टाइप का रहेगा, रिलेशन रहेगा, ब्लड रहेगा, ये सब आपसे कोडिंग डिकोडिंग कैलेंडर आपको तो सिलेबस पता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा। और ऐसे ही जनरल नॉलेज एंड जनरल इंफॉर्मेशन जैसे मैं आपको बता दिया कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, ये सबसे आपसे पूछा जाएगा। और करंट अफेयर दोस्तों आपको 6 महीने तक का लेके चलना है जब आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका जनवरी 2023 में होगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये हुआ मैथमेटिक्स का, आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शन है, और जो है तो रेशियो है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट है, ट्रेन है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बात आप नोट करिएगा कि इंग्लिश या हिंदी में लिखा है कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश या हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश और हिंदी का जो है ज़्यादा कठिन पेपर नहीं रहेगा, केवल आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपकी इंग्लिश कितने स्तर की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैथ की, वो रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अब ये एक सेक्शन जो जुड़ गया है, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ठीक है। ये कि दोस्तों एनसीसी का सर्टिफिकेट जो है ये 3 कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है, ए और बी और सी, ठीक है। जैसे जिसका सी सर्टिफिकेट है उससे 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब उसमें आपको एवरेज स्कोर दिया रहेगा, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा सी सर्टिफिकेट में। बी सर्टिफिकेट में आपको मिलेगा 3% का, जितना आप मैक्सिमम मार्क्स पाएंगे। ये आपका जो 80 क्वेश्चन आपको मिलेगा 160 मार्क्स का, जितने भी आप मार्क्स पाएंगे उसमें आपको 3%, 5%, 2% एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाएगा। जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट मतलब ए बी सी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक परीक्षण, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या है दोस्तों, महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है, ठीक है। तो दोस्तों जो है मेल के लिए है, मेल मतलब बोले तो पुरुष, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर इन 1/2 मिनट्स, मतलब आपको लगभग 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अपने सेक्शन की ओर। और जो दोस्तों आपका जो हाइट है, दोस्तों वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो फीमेल के लिए है दोस्तों, वो फीमेल के लिए आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी जो है फिजिकल एबिलिटी नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए कि हमारी हाइट कितनी है, क्या कैसा है। इसके बाद ही आप फॉर्म भरिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपका जो है शारीरिक परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो चेस्ट की बात करें दोस्तों, वो मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, मतलब बिना फुलाए जो है अनएक्सपांडेड, मतलब बिना फुलाए जो है 80 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एक्सपांसन बिना फुलाए जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, फुला के आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो फीमेल के लिए वो सीना का जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो दोस्तों जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, जैसे कि एसएससी की वेबसाइट में दिया गया है कि फाइनल रिजल्ट्स अलोंग विथ फोर्स एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका सीबीटी का देखा जाएगा, इसके बाद एंड प्रेफरेंस ऑफ द फोर्स ऑप्टेड बाय देम सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल, मतलब जैसे आप सीबीटी एग्जाम निकाल लेंगे, फिर आपके पोस्ट वाइज में, जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया पोस्ट वाइज आपका क्या कैसा फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, उस आधार पे आपका जो तो आपको मेरिट टेस्ट में लिया जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों मैंने तो पूरी जानकारी आपको बता दी है, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप एसएससी की वेबसाइट में जा सकते हैं और डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, इस वीडियो में आपको ना समझ में आया हो, तो इसलिए मैंने बता दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से पहले पूरी अधिसूचना को पढ़ें, इसके बाद ही आवेदन करें। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी को डाउट है तो वो जा सकता है। और दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके अपने भाई का चैनल है मिक्स लर्निंग पॉइंट। दोस्तों जो है मैं आपके लिए डेली स्टैटिक जीके की सीरीज लाऊंगा, और प्लीज़ मिक्स लर्निंग पॉइंट चैनल जो है सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम लेके आएंगे डेली स्टैटिक जीके सीरीज, जो कि एसएससी जीडी में या एसएससी के किसी भी पेपर में 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय।